अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को ईद स्पेशल चॉकलेट केक की रेसिपी सिखाऊंगी, वो भी विदाउट ओवन। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आज की रेसिपी शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सोचा कि व्लॉग में अगर इसकी भी रेसिपी दूंगी तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको मैं सेपरेट आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, अलग वीडियो बना देती हूँ। तो मैं आज की वीडियो स्पेशल डिटेल में लेके आई हूँ उन लोगों के लिए जिन्हें केक बनाने का बेहद शौक है। इंशाल्लाह इस रेसिपी से केक बहुत परफेक्ट बनेगा। सबसे पहले जी एक अदद बाउल लेना है, उसके अंदर डालेंगे 2 अदद अंडे और आधा कप पिसी हुई चीनी, हाफ कप पाउडर शुगर। सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी ताकि आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें और आसानी हो जाए। तो जी अब इसको पहले थोड़ा सा आपने अंडे और चीनी को ना ऐसे मिक्स कर लेना है। अगर फ़ौरन से बीटर ऑन करेंगे ना तो चीनी बाहर गिर जाएगी। पहले आपने थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेना है, फिर बीटर को ऑन करना है। मैं इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। लो स्पीड से आपने इसको मीडियम पे लेके जाना है, फिर हाई पे लेके जाना है। अगर आप एकदम हाई स्पीड पे इसको बीट करेंगे ना तो ये अच्छे से फॉर्म ही नहीं होगा। सही है। तो मेरे पास जो बीटर है ना उसके 5 नंबर्स है, तो मैं पहले 1 पे करूँगी, फिर 2 पे, 3 पे, 4 पे, फिर 5 पे। तो 5-6 मिनटों में जो है ना ये क्रीमी सा टेक्सचर हो जाता है। और ये पीछे ढोल वाले भाई भी आ गए हैं क्योंकि रमज़ान है ना, तो फिर इस टाइम सहरी के लिए जगाने आते हैं। जो लोग सोए होते हैं हम तो जागते हैं। अच्छा जी अब यहाँ पे जो है ना मैंने अंडों को बहुत अच्छे से बीट कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल यानी 1/4 कप तेल, और वनीला एसेंस या चॉकलेट एसेंस जो भी अवेलेबल है डालना है, क्योंकि अंडे की स्मेल ख़त्म करना काम है। एसेंस जो भी हो बस आपने ना अंडे की स्मेल ख़त्म करनी है। 1/4 टीस्पून इसके अंदर ऐड किया है मैंने चॉकलेट एसेंस, और इसको थोड़ा सा बीट करेंगे। तो जी अब इसके अंदर ऐड होंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने लिया है हाफ कप फ्लावर यानी कि मैदा, और ये आपने मेजरिंग कप का यूज़ करना है। प्लीज़ मेजरिंग कप और मेजरिंग स्पून ही यूज़ कीजिएगा और स्ट्रेन करके डालेगा। मैंने स्ट्रेन करके रखा हुआ था। 1/4 कप यानी कि 4 टेबल स्पून इसके अंदर कोको पाउडर ऐड होगा। मैं रोज़मोर कंपनी का यूज़ कर रही हूँ, आप हर्शीज़ का कोई भी आप कोको पाउडर यूज़ कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी का। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा ऐड किया है। और अब आपने इन सब चीज़ों को हल्का हल्का मिक्स करना है। अभी बीटर ऑन नहीं करना, अगर बीटर ऑन करेंगे ना तो ये सब चीज़ें बाहर गिर जाएंगी मतलब ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है ना उड़ जाएंगे। तो आपने बस इसको हल्के हल्का जो है ना इलेक्ट्रिक बीटर से सिर्फ 10 सेकंड बीट करना है। और अब जब इसकी साइड पे मैदा लग जाएगा ना बाउल की, फिर आपने इसको स्पैचुला से अंदर करके हल्का सा बीट करना है बहुत अच्छे से। बस आपने इसको ना लो स्पीड पे इस पॉइंट पे बीट करना है। अगर तेज़ आप जो है ना इसकी स्पीड रखेंगे ना तो ये सख्त बनेगा केक। सही है, लो स्पीड पे रखना है। बस आपने तेज़ स्पीड तभी रखनी थी जब आपने अंडों को और चीनी को बीट करना था। तो जी अब इसके अंदर मैंने डाला है 1/4 कप 1/4 कप फुल गर्म पानी। उबलता हुआ पानी आपने डालना है और इसको बहुत अच्छे से थोड़ा सा बीट कर लेना है। लम्स फ्री स्मूथ सा बैटर रेडी है। अब जी इसका मोल्ड ग्रीस करेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है 6 इंच का मोल्ड, आप 7 इंच का भी ले सकते हैं। कोई भी केक का सांचा लें, उसको जो है ना बस अच्छे से आपने ग्रीस कर लेना है हाफ टी स्पून ऑयल डाल के। जब अच्छे से साइड ग्रीस हो जाएंगे ऊपर एक पेपर अप्लाई करेंगे और इसको भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आपने कोई भी रजिस्टर या कॉपी का पेज ले लेना, मैं हमेशा ये यूज़ करती हूँ। और अब मोल्ड के अंदर डाल देंगे ज़बरदस्त सा लम्स फ्री स्मूथ बैटर, बिल्कुल इजीली हमने तैयार कर लिया है। अब जी इसको बेक करने की तरफ चलते हैं। ओवन में आप इसे 180 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए बेक करेंगे, और पतीले में आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 32 या 35 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। पतीले को आपने जो है ना अच्छे से कवर करके बस हल्की आंच पे रख देना है। और अब जी हम आपको चॉकलेट क्रीम बनाना सिखाएंगे जो केक पे लगाई जाती है, चॉकलेट विप क्रीम। ठीक है जी, इसके लिए मैंने 3/4 कप विपिंग क्रीम ली है, फुल चिल्ड यानी कि ठंडी विपिंग क्रीम। मैं विप की विपिंग क्रीम यूज़ करती हूँ जो पर्पल कलर का बॉक्स होता है ना वो वाली। आपने ऑलपर्स की या मिल्क पैक विपिंग क्रीम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी, वो केक के लिए बिल्कुल अच्छे से सेट नहीं होती। तो आपने जो है ना उसको डिज़र्ट में इस्तेमाल करना है, इस केक में इस्तेमाल नहीं करना। सही हो क्या? तो आपने इसके अंदर डाल देना है 1/4 कप शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी, 3 टेबल स्पून कोको पाउडर यानी कि कोको पाउडर अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर हो फिर ये अच्छा टेस्ट आएगा। और अब इसको बस पहले ना मैं इसको ऐसे चम्मच से मिक्स कर रही हूँ। अभी मशीन ऑन नहीं करनी, वही बात अगर ऑन करेंगे तो सारे ड्राई मिक्सचर बाहर गिर जाएगा। अच्छे से जब आप मिक्स कर लेंगे ना तो फिर आपने बीटर को ऑन करना है, लो से मीडियम फिर हाई पे, जैसे अंडों को बीट किया था। ये एक टेक्निक होती है, इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपके केक की विपिंग क्रीम केक का बैटर बहुत ज़बरदस्त बनेगा। सही हो गया। तो बस जी इसको जैसे जैसे आप बीट करते जाएंगे ना बिल्कुल साइज़ में डबल हो जाएगी। विप की विपिंग क्रीम बेस्ट है, इसके अलावा मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो यही अच्छी मुझे लगती है। और ये देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से सेट हो गई है। अब इसको मैं ऐसे उल्टा भी रही हूँ ना तो ये गिर नहीं रही। ये तरीका होता है सही विपिंग क्रीम का। सही हो गया।
अब जी ये साइड पे करेंगे, इसका जो बीटर है ना ये निकाल लेंगे। और अगर आप इसको हैंड विस्क से बनाना चाहते हैं ना वो भी आप कर सकते हैं। एक बड़े साइज़ का आपने पतीली या कोई भी परात ले लें, उसके अंदर बर्फ़ की टुकड़ियाँ डाल दें और ऊपर ये स्टील का बाउल रख दें। और फिर क्रीम को आप विस्क से बीट करेंगे ना तो वो बीट हो जाएगी इलेक्ट्रिक बीटर के बगैर। और केक का बैटर भी आप इलेक्ट्रिक बीटर के बगैर विस्क से बना सकते हैं। ठीक है जी, सेम प्रोसेस होगा लेकिन यूज़ आपने विस्क का करना है। और यहाँ पे जी माशाल्लाह ज़बरदस्त सा केक बेक होके आ गया है। देखिए कितना ज़बरदस्त राइज़ हुआ है, बिल्कुल फ्लफ़ी है। और साइड्स को ऐसे मैं नाइफ़ से अलहदा कर रही हूँ और अब इसको मोल्ड से बाहर निकाल देंगे, डीमोल्ड कर देंगे और इसका पेपर उतारेंगे। ज़बरदस्त सा ये देखिए ईज़िली पेपर उतर गया, बहुत ही मॉइस्ट बन के जो है ना चॉकलेट स्पंज केक रेडी है। अब ये मैं आपको करीब से इसकी लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना जालीदार बना है, बिल्कुल रियल स्पंज जो होता है ना, मैंने आपको उसकी रेसिपी दी है। ठीक है जी, अब आपको बेकरी से केक खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, घर पे आसानी से बनाए विदाउट ओवन। और अब जी इसको जो है ना मैं ऐसे ऊपर हाथ रखना है केक के, और केक की जो कटिंग नाइफ होती है ना उससे मैं कट कर रही हूँ। इसी तरीके से जो है ना आपने सारी लेयर्स इसकी कट कर लेनी है। और बहुत सॉफ्ट है, देख सकते हैं आप लोग। अभी ना गरम गरम मैं केक कट कर रही हूँ, मुझे ज़रा जल्दी थी, हमेशा मुझे जल्दी होती है आप लोग कहेंगे तो आप लोग ठंडा करके केक कट कीजिएगा वरना टूट भी सकता है। और बस जी अब ये रेडी है, इसको ठंडा होने दिया। साइड पे मैंने लिया है स्वीट मिल्क के लिए 1/4 कप मिल्क, 3 टेबल स्पून 3 खाने का चम्मच रेगुलर शुगर जो दानेदार होती है, फिर यानी कि चीनी। और इसको बहुत अच्छे से आपने कर लेना है मिक्स। तो ये देखिए जी बिल्कुल अच्छे से जो है ना स्वीट मिल्क रेडी हो गया, इसका कलर थोड़ा सा येलिश हो जाता है। अब जी एक लिया है मैंने टर्न टेबल स्टैंड, आप कोई भी जो है ना प्लेट ले लें, उसके ऊपर हल्की सी क्रीम लगाएंगे और इसके ऊपर जो है ना हम रख देंगे केक का बेस, यानी कि एक लेयर केक की रख देंगे। ठीक है जी, हल्का सा सेट कर दे। केक के नीचे मैंने क्रीम इसलिए लगाई है ताकि जब केक तैयार हो वो गिरे नहीं, फिसल ना जाए, एक जगह स्टेबल रहे। अब इसके ऊपर जो स्वीट मिल्क है ना जी ये अप्लाई करना है। अब आपने इसका यही हिसाब रखना है कि पूरे केक की जो है ना लेयर इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई करना है, हर कहीं भी जगह ना ड्राई नहीं रहनी चाहिए, फिर ये केक मॉइस्ट बनता है। ठीक है जी, ये सीक्रेट होता है केक को अच्छा मॉइस्ट बनाने का। अब इसके ऊपर जी मैंने क्रीम सेट कर दी और सेकंड लेयर रखेंगे, सेम वही प्रोसेस, मिल्क अप्लाई करेंगे और बहुत अच्छे से मिल्क अप्लाई करना, जितने अच्छे से अप्लाई करेंगे उतना मॉइस्ट केक बनेगा। और इसके ऊपर जो है ना क्रीम अप्लाई करेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर लें। और कुछ लोग कम पसंद करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और थर्ड लेयर पर भी मैंने मिल्क अप्लाई कर दिया और अब इसके ऊपर भी क्रीम अप्लाई करेंगे। सेटिंग जी आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मेरे पास ये पैलेट नाइफ है जो केक की मिलती है, मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। तो आप जो है ना चम्मच से स्पून से बस घर के लिए सेट करना है ना तो आप कर लें सिंपल तरीके से, कोई इसमें मुश्किल नहीं होती। और एंड पे आप इसकी डिज़ाइनिंग कर लें। अगर आपसे इतना अच्छा इवन नहीं हुआ, जैसे कि मुझसे इतना अच्छा इवन नहीं हुआ, आहिस्ता आहिस्ता ही प्रैक्टिस होती है। तो मैंने कोई कोर्स नहीं किया, मैंने भी खुद ही से ही सीखा है ऑनलाइन। तो बस जी आपने बस अब इसके ऊपर ना हल्के फुल्के ड्रॉप्स लगा देने। मेरा इस बार दिल करा था मैं थोड़ी सी डिफरेंट डिज़ाइनिंग करूँ, डिफरेंट डिज़ाइनिंग के चक्करों में मैंने आधी जगह पे जो है ना ड्रॉप्स लगा दिए और छोटे छोटे साइड पे डिज़ाइनिंग कर दी। इस तरीके से मतलब आपको जैसे पसंद है आप उस हिसाब से, यानी बर्थडे केक बना रहे हैं ऊपर नेम लिख लें, कुछ भी आप जैसा आपको पसंद है वैसी डिज़ाइनिंग कर लें। मैंने इस टाइप की डिज़ाइनिंग की, एक और तरह की डिज़ाइनिंग की थी, पिक्चर मैं यहाँ पे शो कर दूँगी, वो भी सेम बहुत ही अच्छा बना, सेम इसी प्रोसेस से बनाया था। बस उस पर क्या किया था मैंने चॉकलेट मेल्ट करके ऊपर लगा दी थी ताकि वो ना लुक ज़रा अच्छी आए। और बस जब केक को कट करेंगे, बहुत ही मज़ेदार सुपर सॉफ्ट मॉइस्ट चॉकलेट केक रेडी। और एक और बात तो बताना भूल गई, इसको ठंडा करके खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।